अब इसके बाद बारी आती है बाकी क्वेश्चंस की। ये बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और आगे 6, 7, 8 ये सब एक ही मेथड से होने हैं। तो इनमें से मैं 1-2 क्वेश्चन ही करवाऊँगा, तो ध्यान से देख लेना, बाकी सब खुद ही करने हैं। ये एक ही मेथड से होंगे सब। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है कोस थीटा उसने गिवन है -√3/2। आगे लिखा है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 3। तो हमने क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसने ये किया होगा सब क्वेश्चंस में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी और उसने ये बताया होगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले तो वो देख लेना कि एंगल कौन से में लाई करता है। तो उसने यहाँ पे तो सिंपल गिवन दिया है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमने लिख देना थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन कुछ क्वेश्चन शायद ऐसे हो जिसमें उसने प्रॉपर ना बताया हो कि क्वाड्रेंट कौन से में लाई करता है, बस कोई हिंट दिया हो, तो उससे पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पे आपने लिख देना कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। उसके बाद क्या उसने कहा है कोस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब क्या करना है, अब इसके साथ चाहे माइनस लिखा हो चाहे प्लस लिखा हो, इसे भूल जाना है और क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेनी है। ये ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो और उसके बाद उसने गिवन है हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 2। ये बेस की आ गई √3, ये हाइपोटेन्यूज की आ गई 2। तब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए। तो h² इज इक्वल टू b² प्लस p² आ जाएगा। तो p² की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, b और h की वैल्यू गिवन है तो b को उधर जाके माइनस कर देंगे, तो h² माइनस b² आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, ये 2 पुट किया और ये √3 पुट किया, तो वो p का आंसर आ जाएगा 1। वो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, बेस की भी, परपेंडिकुलर की भी और हाइपोटेन्यूज की भी। तो अब इसकी मदद से हम बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनके साथ हमने साइन लगाने हैं कि प्लस आएगा या माइनस। तो उसने ऊपर कहा था कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ टैन और उसका उलट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो मतलब साइन थीटा जो है वो भी नेगेटिव आ जाएगा, कोस थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा, टैन थीटा पॉजिटिव आएगा और उनके उलट भी जो है वो कोसिकेंड थीटा भी नेगेटिव, सीकेंड थीटा भी नेगेटिव और कोट थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2, तो साइन थीटा इक्वल आ गया -1/2। कोस थीटा वैसे तो उस पहले से भी गिवन था -√3/2, तो वो तो पहले से ही गिवन था, वो लिख दिया हमने। अगर आप यहाँ से भी देखना चाहें तो वही देख सकते हैं। कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू आ गई √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई और बेस की वैल्यू आ गई √3। तो अब बाकी क्या रह गया, कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कोट थीटा, ये इनके उलट होते हैं तो इनको उलट करके यहाँ पे लिख देंगे। कोसिकेंड थीटा क्या आ जाएगा, -1/2 को उलट लिखेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह सीकेंड थीटा आ जाएगा -2/√3 और कोट थीटा आ जाएगा √3 प्लस के साथ। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। और अब आगे बारी है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की। ये तीन जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो अब ये देख लेते हैं। इनमें भी मुश्किल कुछ नहीं है, बस देख लेते हैं फिर भी। इफ़ कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m एंड m ग्रेटर देन 0 लेस दैन थीटा लेस दैन π/2 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने कोई नंबर लिखने की बजाय यहाँ पर उसने वेरिएबल्स लिख दिए हैं। तो कोसिकेंड थीटा को उसने लिख दिया m² + 1/2m और उसने आगे कहा है कि m ग्रेटर देन 0, यानी m पॉजिटिव है। तो मतलब कि और आगे उसने लिखा है 0 लेस दैन थीटा लेस दैन π/2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ये। तो इसका मतलब उसने हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन कर दिया है, तो यहाँ पे सब के जो साइन आएंगे वो तो पॉजिटिव आ जाएंगे, तो पहले से ही हमें पता चल गया। और कोसिकेंड थीटा की उसने हमें वैल्यू दी है, इस वैल्यू की मदद से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और जो तीसरी वैल्यू है वो फाइंड करेंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। कोसिकेंड थीटा किसका उलट होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज की आ जाएगी, ये m² + 1 आ गया हाइपोटेन्यूज, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये आ गया परपेंडिकुलर की, 2m आ गया परपेंडिकुलर की। अब हमें चाहिए बेस की वैल्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। b² इक्वल आ जाएगा h² - p²।
एच स्केयर और पी स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे। एच स्केयर की जगह आ जाएगा एम स्केयर प्लस वन इसका होल स्केयर, और पी की जगह आ जाएगा 2m इसका होल स्केयर। इसका फार्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्केयर का, वो आ जाएगा ए का स्केयर यानी एम स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा एम की 4 प्लस 2ab तो वो आ जाएगा 2m स्केयर, और प्लस बी स्केयर तो आ जाएगा 1, और ये 2m का होल स्केयर है तो ये आ जाएगा 4m स्केयर। तो अब ये 2m स्केयर ये माइनस 4m स्केयर ये बन जाएगा माइनस 2m स्केयर, तो m4 माइनस 2m स्केयर प्लस 1, ये फिर से फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो ये आ जाएगा m स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी m स्केयर माइनस 1। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गया, p की भी आ गया और h की भी आ गया, तो अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट, सीकेंट, कोड ये हमने फाइंड करना है। साइन तो सबके पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसने लिखा था 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 2m और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई m स्केयर प्लस 1। इसी तरह कोस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो आ जाएगा m स्केयर माइनस 1 ओवर m स्केयर 1 प्लस 1। इसी तरह टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है 2m और बेस है m स्केयर माइनस 1, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी लिख दिए हमने, और बाकी को सीकेंट और कोस इनके उलट होते हैं तो इनको हम लिख देंगे इनके उलट करके। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया आपका।